जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं बॉस, एनसीईआरटी का क्लास 10 का मैथ देख रहे हैं, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें से हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन इसको ऑलरेडी कर चुके हैं और लास्ट का 4 क्वेश्चन बच चुका है, तो उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन होगा कि आप जाइए और इसके रिलेटेड जो भी है ना, आप उसको वीडियो को देख डालिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने बहुत ही मेहनत करके आपको समझाया और इस तरीके से समझाया है कि आप कभी भूलेंगे नहीं फार्मूला को। अगर बाय द वे आप एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो खुद अपना दिमाग लगा के उसको आप ड्राइव कर सकते हैं। और मेरा ये बोलना है बॉस कि अगर कोई नाचने गाने वाला वीडियो बनाता है ना, तो लोग उसको बहुत लाइक करते हैं, ठीक है, और इंटरटेनिंग है, इसलिए पढ़ाई का थोड़ा सा पकाव लगता है। तो बॉस इसमें भी बहुत मेहनत लगता है। अगर आपको समझ में आता है, कंसेप्ट को मैं समझा पाता हूं, तो एक सब्सक्रिप्शन तो बनता है बॉस, और लाइक भी बनता है, ठीक है। जब भी आप विजिट कीजिए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे हम लोग को भी मोटिवेशन होता है और ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये कोई मैं फोर्सफुली नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर देखिएगा ना, जहाँ इंटरटेनमेंट जो थोड़ा सा नचनिया बजनिया टाइप का आ गया ना वीडियो, तो उसको लोग बहुत पसंद करते हैं। अरे भाई, थोड़ा टीचर को भी मोटिवेट कीजिए आप लोग, ठीक है। ये हार्श ट्रूथ है, ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि लोग विजिट करते हैं लेकिन ना जाने क्यों सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। अगर आपको इसका कारण पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा वो भी लिखिएगा। तो चलिए हम लोग आज यहाँ पर 5th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो 5th नंबर में क्या बोलता है बॉस कि एक वेसल है इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, और जिसका हाइट दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसको पानी से भर दिया गया, ठीक है। इसको आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद क्या बोलना चाह रहे हैं समझ में आ जाएगा। तो इस टाइप का कोई कोन है, ठीक है, इस टाइप का इन्वर्टेड कोन है जिसका रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है। और रेडियस कितना दिया है बॉस? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हाइट दिया हुआ है आपका, ये हाइट दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक है, गुड इनफ। तो आगे बोलता है कि इसमें कुछ लीड शॉट्स डाले जाते हैं, मतलब एक स्फेरिकल गोला है जिसका 0.5 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब इसमें डालते हैं तो वाटर बाहर निकलेगा, पानी बाहर छिलकेगा ना बॉस, तो कितना डिस्प्लेस हो जाता है? 1/4 हो जाता है ये इंटायर वाटर का। तो बोला कि नंबर ऑफ लीड शॉट्स कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, देखिए इसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, देखिए विजुलाइज कीजिए पहले, ठीक है। वॉल्यूम निकालेंगे और उसका 1/4 जो बाहर वाटर निकल गया उसके वॉल्यूम को हम लोग निकाल लेंगे, और उसके बाद इसके वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कितना नंबर ऑफ लीड शॉट्स हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, वही होगा ना वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर, इंटायर जो इसमें पानी आएगा, ठीक है। तो क्या होता है वॉल्यूम? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। अगर नहीं याद है तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि 1/3 ऑफ सिलेंडर होता है, और सिलेंडर का बेस हम लोग जानते हैं, और उसका एच से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये एग्जाम में याद करने का ट्रिक है, ऐसे आप डायरेक्ट इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। यहां पे आप इसको क्या बोल लीजिए, आर बोल लीजिए, इसको R1 बोल लीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर कितना हुआ है? 1/4 इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इतना पानी को डिस्प्लेस कर चुका है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसका वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ 1, देखिए लीड शॉट्स कितना हो जाएगा, क्या होता है बताइए? 4/3 पाई आर क्यू, यहां पर R1 माने हैं ना हम लोग, तो यहां पर R1 लिखिएगा क्योंकि ये रेडियस अलग अलग है, ठीक है। ये 1 लीड शॉट्स का है, तो रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ लीड शॉट्स क्या हो जाएगा? हम लोग बोले थे ना कि जो डिस्प्लेस जो होगा पानी इतना, ठीक है, इसमें हम लोग इससे डिवाइड कर देंगे, इसका 1 लीड शॉट्स के वॉल्यूम से जो पानी डिस्प्लेस होगा उसमें इससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ लीड शॉट्स आ जाएगा ना बॉस। एक डालने से इतना निकलेगा तो इतना कितना से निकलेगा तो डिवाइड कर देंगे यूनिटरी मेथड से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/4 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R1 क्यू। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, अब आ जाएगा। इसमें क्या है, रॉकेट साइंस थोड़े है बॉस इसमें। तो क्या हो जाएगा ये 1/4 1/3 पाई आर का वैल्यू क्या है हमारा 5, ठीक है, 5 एच क्या है हमारा 8। नीचे में क्या आ जाएगा देखिए 4/3 पाई और R1 क्या है 0.5। देखिए दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है, 0.5 0.5 0.5, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए पाई से पाई कैंसल, ठीक है, ये देखिए 3 कैंसल, 4 नहीं कैंसल होगा, 4 तो नीचे आ जाएगा बस, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कैंसिल होगा, लेकिन यहां पर पॉइंट है तो यहां पर ऊपर 10 × 10 हो जाएगा, दोनों का पॉइंट ऊपर जाएगा। इसको भी लगे हाथ हटा ही देते हैं, पॉइंट × 10, ठीक है। अब क्या बच गया देखिए, अब इसको एक बार सिंप्लीफाइड करके लिख देते हैं, चाहे एक बार और कटेगा। देखिए 4 से 2, ये नीचे में यहां पर ये डिवाइड कर देगा तो फाइनली क्या आ गया हमारा, देखिए 2 × 10 × 10 × 10, ठीक है। बाकी सब तो कट छट गया और ये बच गया 4 और कुछ नीचे में बचा 5, ठीक है। तो 4 × 5 = 20 कैंसल, तो क्या हो गया ये 100। छोटा छोटा बॉल इसमें डालिएगा तो 1/4 वाटर को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या था, अरे एक टोपिया था ना, टोपिया का वॉल्यूम निकाल देंगे और उसमें से एक गोला का निकाल के भाग देंगे तो हो जाएगा। इसमें कौन बड़ा रॉकेट साइंस है बॉस, बोलिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। देखिए 6th नंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें कुछ नहीं करना, जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे आप यहाँ पर विजुलाइज करके ड्रॉ करते जाइए। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर। तो एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है, ठीक है। और इसका बेस डायमीटर क्या है, यहां से यहां तक 24 दिया हुआ है और हाइट क्या है बॉस 220, ये 220 है, ठीक है। और क्या है कि इसके ऊपर एक और आपका पोल है, ठीक है, और भी सिलिंड्रिकल शेप में है, जिसका हाइट है 60 सेंटीमीटर। देखिए इसके ऊपर एक और ऐसा पोल है जिसका हाइट और रेडियस दिया हुआ है। तो हाइट कितना है इसका 60 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और रेडियस 8, रेडियस दिया हुआ है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, नॉट डायमीटर, 8 दिया हुआ है, ठीक है। ये डायमीटर दिया हुआ था, कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऐसा दे देता है कि एग्जाम में जल्दी जल्दी में लोग गड़बड़ा जाए। तो फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन डेट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम। और बोल रहा है कि इसका टोटल मास क्या होगा, ठीक है, मतलब टोटल वेट क्या होगा। तो दिया हुआ है फॉर्मूला कि 1 सेंटीमीटर क्यूब = 8 ग्राम होता है लोहा का, ठीक है, जो इसमें यूज किया गया है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम निकाल देंगे और उसके बाद
यहाँ पर तो आपका रेशियो दिया हुआ है कि कितना बराबर क्या ग्राम होगा बस। तो यहाँ 24 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 12। अब देखिए थोड़ा बहुत जहाँ तक लैंग्वेज में छूटेगा तो आपको लिख देना है कि रेडियस ऑफ, इस टाइप का, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी आपको लिख देना था, रेडियस ऑफ बेस सिलेंडर क्या हो जाएगा 24/2 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बेस वाला ये हो गया। ठीक है, हम लोग बेस इसको माने हैं और इसको अपर हम लोग बोल देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों का वॉल्यूम जोड़ देंगे। समझ में आ रहा है ना बॉस कि कोई दिक्कत है? बताओ, कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बता दो भाई, हम लोग इसको फिर से समझाएंगे। आपको 100 बार नहीं समझ में आएगा, हम लोग 100 बार बताएंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ किसका, बेस सिलेंडर। थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखने का प्रैक्टिस कीजिए तो एग्जाम में नंबर भर भर के आएगा। ऑफ अपर सिलेंडर, ठीक ना। तो बेस सिलेंडर क्या हो जाएगा, दिस वन। तो क्या होता है वॉल्यूम सिलेंडर का, पाई, इसको क्या कर लीजिए आप, R1 मान लीजिए, इसको R2 मान लीजिए। ठीक है, और ये H2 और ये H1। ठीक है, देखिए R1 H1 R2 H2। ठीक है, तो क्या होता है, भूल गए फॉर्मूला, भूल गए, कोई दिक्कत नहीं। इसका पेंदी का कितना होगा, ये जो नीचे का बॉटम का जो होगा एरिया, पाई R स्क्वायर। R कौन सा है, R1 स्क्वायर, हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया इसका वॉल्यूम। देखिए फॉर्मूला को कैसे याद रखना है वो आपको ध्यान देना पड़ेगा बॉस। ये क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर प्लस H2। अरे पेंदवा का कितना होगा रे भाई। ठीक है, इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अरे बॉटम, बॉटम, पेंदा मतलब बॉटम, समझे हैं? कुछ लोग को नहीं समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पाई कॉमन ले लीजिए। ठीक है, R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, यही वॉल्यूम हो जाएगा इसका। तो क्या हो जाएगा, देखिए सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना, क्योंकि हम लोग का जो पैमाना दिया हुआ है, पैमाना मतलब समझ रहे हैं ना, दूसरा कुछ मत समझ लीजिएगा, सेंटीमीटर में ही दिया हुआ है। तो उसी मुताबिक हम लोग यहाँ पर निकालते हैं। तो पाई का वैल्यू 22/7, R1 क्या माने हैं हम लोग, 12 माने नहीं है भाई, दिया हुआ है, इंटू 12 और हाइट 220। ठीक है, प्लस R2 क्या है हमारा, 8 इंटू 8, हाइट क्या है 60। बस अब काटा छाटी कीजिए इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये बोलिए। अरे गुना भागा वाला है, ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें करेंगे हम लोग तो क्या करते हैं ना, हम लोग इसको गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 22/7 और बराबर है 44 से, 144 दूनी 288, 288, 8 8 8 16, 30 1 31। ठीक है, 3168 पे 0, इतना ही होगा ना। ये कितना हो जाएगा, 8 8 64 और 64 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 36 2 384। ठीक है, इतना आपका आ जाएगा। ये रफ में आप कहीं इसको कर लीजिएगा। तो कितना हो गया बॉस, 0 8 4 12, 8 6 14, 15 और 31 3 34 1 35 डिवाइडेड बाई 7 इंटू
22। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। तो इतना क्या हो गया आपका सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है? 8 ग्राम है। तो इसलिए मास ऑफ स्ट्रक्चर 1 सेंटीमीटर का उतना है 8 ग्राम, तो उतना का कितना हो जाएगा? 8 इंटू 35520 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7। इसको जब फाइनल कर लीजिएगा तो कितना आएगा बताइए? 893074 इतना ग्राम आएगा। ठीक है, क्योंकि ये ग्राम में है। ठीक है, तो इसको केजी में डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया? 893.074 kg। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। और आंसर आपका थोड़ा सा डिफर करेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट निकाले हैं 22/7। अगर पाई का मान 3.14 रखिएगा तो थोड़ा सा स्लाइटली डिफर आएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा वैल्यू है। ठीक है, इसमें दोनों का हम लोग वॉल्यूम निकाल के और ग्राम में इसको कन्वर्ट कर दिए। कौन रॉकेट साइंस है भाई। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7th नंबर। इसको नहीं समझ में आता है 2 से 3 बार इसको ऊपर से नीचे पढ़ डालिए, उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ठीक है, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक ऐसा सर्कुलर है क्या कोन। ठीक है, और एक किसके ऊपर खड़ा है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। और इसमें वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है इसका देखिए। हाइट इसका 120 है। ठीक है, ये क्या है? 120 हाइट दिया हुआ है। अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट, इसका हाइट है। ठीक है, ना कि ये पूरा स्ट्रक्चर का हाइट है। ठीक है, और 120 है। रेडियस क्या है? 60। ये है आपका 60 ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। इसका भी रेडियस 60 सेंटीमीटर है, नहीं तो छोटा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका जो पेंदा जो है, बॉटम जो है, दोनों का इक्वल रेडियस का है। इज प्लेस्ड अपराइट। ठीक है, इन अ सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। फाइंड अ वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 1 सेंटीमीटर। क्या बोला कि इसको एक सिलेंडर में डाल दिया गया। ठीक है, जिसका हाइट दिया हुआ है आपको 180 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें डाल दिया गया। तो देखिए ये 60 है तो ये भी 60 होगा ना बॉस, इतना से इतना। तो कितना हो गया? 180। ये भी क्या हुआ? 180। मतलब ये पूरा पूरा इसमें समा जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा रहेगा इसमें, बताता हूं। ठीक है, जिसका सिलेंडर का पहले देखिए क्या दिया हुआ है। रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस दिया हुआ है इस सिलेंडर का, ये रेडियस जो है 60 सेंटीमीटर है एंड हाइट 180 सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि इसको यहाँ से टोटी को उठाइए, इसमें डाल दीजिए, एकदम पूरा पूरी सेम हाइट का है और रेडियस भी इतना। देखिए 60 है तो 60 है और ये है, तो ये कैसा हो जाएगा इसमें देखिए, कुछ इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है अरे इसमें डाल लेंगे तो पानी बाहर जो निकलेगा ना, तो बोल रहा है कि कितना पानी बच जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। अरे वो कौवा वाला स्टोरी नहीं सुने थे बचपन में कि उसको प्यास लगता है, कंकर डालता है इसमें घड़ा में तो पानी बाहर निकल जाता है। तो इसको इसमें डालिएगा तो पानी तो बाहर एक्स्ट्रा जो सब गिर जाएगा ना। ठीक है, अगर थोड़ा सा नीचे रहता तो ऊपर चल जाता, लेकिन ये पूरा फुल है तो बाहर गिर जाएगा। तो बोल रहा है कि बाकी बचा हुआ पानी कितना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल जो सिलेंडर का वॉल्यूम है इसमें से इसका माइनस कर देंगे, ये वाला वॉल्यूम।
तो हमारा बचा हुआ निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग अपना अभियान को शुरू करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, अभी तो सिखाए थे ना, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना वॉल्यूम। अरे देखिए यहां पर आर दोनों का सेम ही है, ठीक है, इसलिए R1 R2 हम लोग नहीं लिखेंगे। ए बॉटम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ किसका, इसका निकालना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे। एक ऐसे निकल जाएगा कोन, दूसरा एक हेमिस्फीयर निकल जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, नहीं यहां पर एच जो है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को एच ए वाला लेना है बॉस, ठीक है, पूरा नहीं लेना है, ए वाला लेना है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे ना, इसको तो एच लिख दिए हैं, इसको H1 लिख देंगे, इसको H2 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर H1, यही होता है ना, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकल गया। अब इसका निकालिए, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है पूरा स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और हेमिस्फीयर है तो डिवाइडेड बाय 2, ये चीज को ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा ये, बोलिए 2/3, ये फॉर्मूला इसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम, जो या क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वाटर, पूरा में से घटा देंगे ये दोनों, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस ये दोनों को जोड़ देंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। बस निकल गया। इसमें कौन रॉकेट साइंस है, समझ में आया कि नहीं आया। देखिए इसका वॉल्यूम हम लोग निकाल लिए अलग अलग करके, और ये पूरा का वॉल्यूम निकाल दिया, उसमें से उसको घटा दिए, तो जो हमारा लेफ्ट वाटर है किनारे किनारे वाला वो निकल जाएगा। ये वाला हम लोग घटा देंगे ना इसमें पूरा में से, तो निकल जाएगा। तो बस यहाँ पर आपको कैलकुलेशन पार्ट बच गया। सिलेंडर का क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। देखिए यहाँ H2 मानने का भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रेडियस ही है, ठीक है। H2 हमारा इसमें जरूरत ही नहीं है, H2 जरूरत ही नहीं है इसमें। स्फीयर में हम लोग को हाइट का जरूरत ही नहीं पड़ता है, ये रेडियस है, ठीक है, सब रेडियस इक्वल है। तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस कोन का क्या हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस क्या है 2/3 स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, पाई आर क्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ताकि हम लोग को मल्टीप्लाई करने में आसानी होगा, ठीक है। क्या क्या कॉमन ले लें हम लोग बताइए, पाई आर स्क्वायर तीनों में है वो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसमें का h बच जाएगा, इसमें का क्या बच जाएगा H1/3 बच जाएगा, माइनस देखिए माइनस यहाँ है, दोनों माइनस में है, ये क्या हो जाएगा 2/3 आर क्यूब है, यहाँ पर r बच जाएगा। बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आ गया। तो क्या हो जाएगा ये 22/7, r कितना है सबका तो सेम है ना बॉस, 60 × 60, h क्या है 180, H1 क्या है, देखिए H1 क्या है, इतना ही दूर है ना 120,
बाई 3, 2/3। आर क्या है 60, तो क्या हो गया ये 20 और ये 40। देखिए क्या हो गया ये 22/7 इंटू 60 और इंटू 180 में से 40 और 40 घट गया 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुना भागा करके लिख दीजिए, बस आ गया आंसर आपका। ठीक है, जो कि आएगा 113142.857 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सेंटीमीटर क्यूब है तो इसको आप मीटर क्यूब में भी बदल सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा है तो इसको आपको बड़ा जो इसका मेजरमेंट है उसमें बदल दीजिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, अगर सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग मीटर क्यूब में बदलेंगे तो 3 बार 100 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। ठीक है, ये कभी आपको मैं बता दूंगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 1.131428 मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई इसमें दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है 8 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलिंड्रिकल नेक 8 centimeter long, 2 centimeter in diameter. The diameter of a spherical part is 8.5 centimeter. By measurement the amount of water it holds, a child finds its volume to be 345 centimeter cube. Check whether she is correct, taking the above as the inside measurement and pi equal to 3.14. तो बाकी नीचे कहानी लिखा हुआ है। ठीक है, अरे कहीं कहीं देखे होंगे छोटा छोटा सा जार रहता है जिसमें आपको ये लक्की बम्बू वगैरह रखा रहता है, इस टाइप का रहता है। ठीक है, ये आप घड़ा बोल लीजिए। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें ये सिलेंडर हो गया और ये नीचे क्या हो गया, स्फेयर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सारा चीज इसमें आपको दिया हुआ है। उसको देखिए लिख लेते हैं हम लोग पहले। नेक है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर, तो ये यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, द डायमीटर ऑफ अ स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है आपका 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका फाइनली हम लोग को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, और पाई इक्वल टू 3.14 यहाँ पर हम लोग को लिखना है। और वॉल्यूम 345 एक स्टूडेंट निकाल के बताया कि सही है कि गलत। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए इसको। ठीक है, कि सही है कि गलत। आप तो इतना बना लिए, निकाल लेंगे ना। फिर आप बोलेंगे कि सर आप तो इतना लंबा लंबा प्रवचन देते हैं कि नचनिया बजनिया को लोग लाइक क्यों नहीं करे, आप बीच में छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अरे बॉस रुको रुको रुको, निकाल देते हैं। तो इसमें क्या है हम लोग का, ये सिलेंडर हो गया। ठीक है, ये सिलेंडर हो गया, नीचे क्या हो गया, स्फीयर हो गया। दोनों का हम लोग निकाल देते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर, देखिए अब लास्ट क्वेश्चन है तो उतना हम लोग लिखेंगे नहीं, आप एग्जाम में लिखिएगा, क्योंकि आप अब मैच्योर इनफ है तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ नेक, ठीक है, ए वाला पार्ट, प्लस वॉल्यूम ऑफ नेक को आप यहां सिलेंडर भी लिख सकते हैं ऐसा, स्फीयर। ठीक है, अब डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट कर दें कि देखिए क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ नेक सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग R1 मान लेते हैं, क्योंकि एक और रेडियस यहाँ पर यूज होगा, ये R2 हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्या होता है बोलिए, 4/3 पाई आर क्यूब।
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है ना बॉस, ये R2। बस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर। अब बोलता है पाई का मान यहाँ पर 3.14 रखना है, तो अभी पाई बाद में रखेंगे। पहले R1 क्या है हमारा 1, H क्या है 4/3 पाई, R2 क्या है 8.5 का क्यूब। तो बस इसको अब सॉल्व कर देना है। ये कितना हो जाएगा, पाई कॉमन ले लीजिएगा तो ये 8 प्लस इसमें क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 8.5 का 3 टाइम्स, ठीक है। 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5। देखिए हम लोग एक यहाँ पर ब्लंडर कर दिए। क्या कर दिए कि जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को पढ़ दिए, ठीक है। हम लोग क्या बोलते हैं कि 2 से 3 बार ध्यान से देखिए। ये क्या दिया हुआ है, डायमीटर है बॉस, और हम लोग यहाँ रेडियस मान लिए, तो ये रेडियस डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये 8.5 डायमीटर दिया हुआ है और ये हम लोग मिस्टेक कर दिए, यही गड़बड़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए इतना गुना किया हुआ सारा फालतू हो गया, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आगे लेकर चलते हैं हम लोग। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा हमारा 346.51। तो जो निकाली थी बच्चिया 345 निकाली थी और थोड़ा सा लगी चूक गई, ठीक है। तो चलता है इतना, लेकिन मैथ में तो भाई जानते ही हैं कि हम लोग को इमोशन नहीं रखना है, ठीक है। जो बोलता है वो लिख देने का। तो दिस इज करेक्ट आंसर। इसमें कोई दिक्कत, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो एक लाइक ठोकिए बॉस और सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ कि आप लोग रील और जहाँ तहाँ तो आप जल्दी जल्दी लाइक कर देते हैं, ठीक है। और इसको लाइक करने में क्या जाता है मुझे समझ में नहीं आता है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है तो लाइक ठोकिए, इसमें दिक्कत क्या है। और ज़्यादा पसंद है तो शेयर कर दीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं फिर न्यू एनर्जी के साथ, नेक्स्ट चैप्टर में नए कंसेप्ट के साथ। तब तक आप खूब पढ़ाई कीजिए और इसको जाकर एक बार जरूर बनाइए आप, ठीक है। बनेवा कि ना बनेवा बतावा, बनेवा ना? तो फिर मिलोगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, बाय बाय, जय हिंद।